ज्ञान कब तुम रोका नहीं बात है ना फर्स्ट वन डे काम संडे को एक्स्ट्रा पढ़ाना ठीक है। शांत रहोगे सभी, शांत रहोगे। मीन मीडियन मोड हम लोग शुरू कर रहे हैं, सभी ध्यान से सुनोगे अच्छे से इसको। देखिए हम लोग बोल रहे हैं कंस्ट्रक्शन, वो हम लोग संडे को एक क्लास एक्स्ट्रा आपको दे करके बयान पढ़ा देंगे। मीन मीडियन एंड मोड टॉपिक को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। सभी ध्यान से समझोगे। पहले मीन होता क्या है, उसके बाद मीडियन और मोड तो आसान है। मेन जो भी टाइम रहेगा आपका मीन में, ये दोनों बहुत शॉर्ट में एक क्लास में दोनों हो जाएगा, ठीक है, सिंपल हार्ड नहीं है। मीन को हम लोग कहते हैं एवरेज भी, एवरेज को शॉर्ट में AVG लिखते हैं, ठीक है, एवरेज। या इसी को बाद हम लोग अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं, इसी को अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं। एवरेज भी कह सकते हो, मीन भी कह सकते हो, या अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं, ठीक है। मीन मीडियन और मोड जानते हो तीनों किस चीज को मापता है? तीनों मापता है किसी डाटा के सेंट्रल टेंडेंसी को। This all of them measures the central tendency of a data। तो अब इसका मीनिंग क्या होगा? एवरेज मीन या अर्थमेटिक मीन क्या होता है, इसको गौर कीजिएगा। उसे मान लो तुम्हारे पास, सपोज कीजिए एक क्लास में 5 बच्चे मान लेते, ठीक है, ठीक है। पांचों बच्चों का वेट हमने मेजर किया 60 केजी मान लो है, एक का 45 केजी है, 55 केजी है, 61 केजी है, और मान लेते हैं एक 43 केजी। सब मिला के 5 बच्चे हो गए। 5 बच्चे का ये वेट आपसे पूछेगा कि बताओ कि ऑलमोस्ट ऐसा कौन सा वेट है जो लगभग उसके अगल बगल सारा वेट लाई कर रहा है। जो भी है निकालेंगे उसको हम लोग। ऑलमोस्ट कौन सा ऐसा वेट है जिसके अगल बगल सारा वेट लाई कर रहा है। नहीं, हम लोग पढ़ते हुए क्लास में मान लो कि मतलब कि मान लो 40 बच्चे हैं, तो एवरेज मार्क्स नहीं, वो एवरेज वर्ड यूज करते हैं। एवरेज रन रेट क्या है मैथ में होता है ना, एवरेज रन रेट मीन सब मिला करके ओवरऑल जो मापता है। ओवरऑल मापने की टेंडेंसी को ही कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, जिसके अबाउट लगभग सारा वैल्यू क्या होता है, लाई करता है, ठीक है। मीन जिस वैल्यू के अबाउट लगभग सारा वैल्यू लाई करे उसी को कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करना। और सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करते हैं इस 3 चीज को ध्यान करते हैं, मीन से या मीडियन से या मोड से, ठीक है। तो सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या हो गया, मीन्स जो डाटा दिया हुआ है, डाटा मतलब इंफॉर्मेशन। व्हाट इज डाटा, तो कहोगे डाटा एक तरह का इंफॉर्मेशन है, ठीक है। डाटा एक तरह का इंफॉर्मेशन है, किस रूप में, न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब क्या हो गया, नंबर के रूप में रहेगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन आपको समाचार वगैरह में लिखा हुआ, आप पता है इंग्लिश में हिंदी में वो नहीं कर रहे हैं, मतलब वैसा डाटा जो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में होगा उसे हम लोग कहेंगे क्या, उसे कहेंगे हम लोग क्या, डाटा कहेंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में जो इंफॉर्मेशन रहेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, डाटा कहेंगे। और उस डाटा का सेंट्रल टेंडेंसी जो मापेगा, मीन्स एक ऐसा वैल्यू जिसके अबाउट सब लाई करेगा, उसी को कहते हैं क्या हम लोग। जब मान लो हम बोलते हैं एवरेज एज क्लास 10th के स्टूडेंट्स का लगभग आप सुनते भी होंगे 15 ईयर्स बोलता है, इसका मतलब लगभग बच्चे का जो एज है वो 15 साल है, इसमें क्लास 10th वाले का, वो एवरेज एज, ठीक है। एवरेज एज, उससे बहुत सारी चीज में एवरेज यूज करें। एवरेज मतलब लगभग जिसके अबाउट सप्लाई कर रहा है उसको कहते हैं एवरेज। एवरेज को मीन कहेंगे या एवरेज मीन कहेंगे या अर्थमेटिक मीन कहेंगे। चलिए देखिए इसको ध्यान से। शुरुआत में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम समझने में होगा, लेकिन बाद में अपने आप आसान होगा। ध्यान दें, मान लिया जाए आपके पास ऑब्जर्वेशंस हैं, कहोगे सर ये ऑब्जर्वेशंस क्या होता है। जैसे कि हमने कहा अभी 60 केजी था, 45 केजी था, 41 केजी है, 55 केजी है ना, ये सब क्या है, इसको पूरे को डाटा बोलेंगे और हर एक टर्म को बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। इस पूरे को डाटा बोलते हैं और इसके हर एक टर्म को क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। इस पूरे को एक इंफॉर्मेशन कहेंगे। नहीं, ये इंफॉर्मेशन किसके बारे में दी आपको कि पूरे क्लास में 5 बच्चे हैं, 4 बच्चे यहाँ पर हैं, चारों बच्चे हैं, कितना वेट है, इस इंफॉर्मेशन को डाटा बोल देंगे, ठीक है। और इस इंफॉर्मेशन में हर एक टर्म जो है ना, इसको बोलते हैं क्या, ऑब्जर्वेशन, ठीक है।
चलिए ऑब्जर्वेशन को मैथ में दिखाते हैं हम लोग x1 x2 x3 x4 इसे। तो लेट एन ऑब्जर्वेशन, लेट वी हैव एन ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 डॉट 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 कहां तक, ठीक है। मान लो 5 बच्चे हैं तो कहां है x1 x2 x3 x4 x5 हो गए। 7 बच्चे हैं तो 7 हो जाएगा, जितना बच्चे हैं वहां जाएगा, ठीक है। मतलब कि n तक गया वो ऑब्जर्वेशन। फिर बोल रहा हूं मैं 60 केजी था, 45 था, 41 था, 55 है, 63 मान लो। तो ये क्या हो गया, x1 हो गया, ये x2 ये x3 x4 x5, ठीक है। मतलब हर एक ऑब्जर्वेशन को करेंगे हम लोग x1 x2 x3 डॉट 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 xn तक, ठीक है। आगे तक गया वो। या कई बुक में आप लोगों को y1 लिखा था वो भी सही है, y1 y2 y3, या z1 z2 z3 वो भी सब सही है। देखिए x सही दिखाते हैं, x1 दिखाते हैं, या y1 तो भी सही है, z1 तो भी सही है। मतलब ऑब्जर्वेशन को जनरली आपको वेरिएबल्स दिखाना है, नीचे में 1 2 3 4 कर दोगे जो उसकी काउंटिंग को दिखा रहा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर फिर ध्यान देना, ये आप मान लिए क्या n ऑब्जर्वेशन दिया गया है, मीन निकालना है, या इसी को एवरेज बोलते हैं, या इसी को अरिथमेटिक मीन का, ठीक है, AM शॉर्ट लिखते हैं। इसका सिंबल होता है x बार, बस x के ऊपर इस तरह का सिंबल दे देंगे, इसको x बार पढ़ेंगे, ठीक है। x बार सिंबल किसका है, मीन का या एवरेज का। मीन का सिंबल x बार होता है बाबू, मीडियन का ME होता है, मोड का MO होता है, ठीक है। मीन का ME, मीन का x बार, मीडियन का ME और मोड का MO। तो ये मीन आपका हो गया। x बार का फॉर्मूला क्या है, बेसिक फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखिए आंसर x बार रह गया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में सबों को जोड़ना। देखिए x1 प्लस क्या x2 प्लस x3 कहां तक जाएंगे, xn तक, बाय कुल कितने ऑब्जर्वेशन, n पिछन 1 2 3 4 बढ़ते n तक गया, n, ठीक है। इसी को और शॉर्ट करेंगे, x बार इक्वल टू मींस ये मीन इक्वल टू, इन सारे को शॉर्ट में क्या कहते हैं, मान लिया जाए x1 x2 x3 कहां तक गया, ये xn तक गया। इसको ऊपर लिखे हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, या इसको हम लोग और शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, कैसे, सभी ध्यान दीजिएगा। इसको लिखा हो सिग्मा, ये सिंबल को पढ़ते हैं सिग्मा, मींस W को 90 डिग्री से घुमा दो, ये W होता है ना, W को 90 डिग्री से आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दीजिए। अब W ऐसा है, 90 से घुमा, 90 मींस ऐसे हो गया ना, 90 से घुमा दिए बन गया सिग्मा, ठीक है। 90 डिग्री से क्लॉकवाइज मींस घड़ी की दिशा में, घड़ी ऐसे घूमती है ना, घड़ी की दिशा में बन गया आपका सिग्मा। इस सिंबल को पढ़ते हैं सिग्मा, सिग्मॉल को पढ़ते हैं सिग्मा, और बोलते हैं इसको है समेशन। समेशन में 2 वर्ड छिपा हुआ है, सम करना है जितना भी चीज यहाँ मेंशन है, जितना भी चीज मेंशन मींस दिया गया है उन सारे को सम करना है। मेंशन ये सब है ना, मेंशन मींस पढ़ेगा सॉल्व ऑल द मेंशन क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन दिया सॉल्व कीजिए उसको, तो जितना भी डाटा यहाँ, जितना भी ऑब्जर्वेशन यहाँ गिवन है, मेंशन है, उन सबको जोड़ दीजिए, उन सबको जोड़ेंगे, शॉर्ट में कहते हैं सिग्मा। अब x1 x2 x3 बहुत सारा है ना, इसको हम दिखाते हैं xi से। i हो गया वेरिएबल, यहाँ i का मान कहां से कहां गया, 1 से लेकर कहां तक गया, n तक। i का मान 1 से n तक, मतलब कि हमें जोड़ना है। समेशन मींस सबको सम करना है, समेशन मींस सबको सम करना है। इसको ऑब्जर्वेशन मींस x, कहां से कहां तक, पहला से लेकर के nवां तक, जितने ऑब्जर्वेशन है सबको जोड़ना है। इसका मीनिंग यही होगा, बाय क्या रह गया n। ये आपका फॉर्मूला हो गया शॉर्ट में, ठीक है। मींस बेसिक फॉर्मूला ये है, इसको इतना कहेंगे, इसको और शॉर्ट की इतना हो गया, ये रिमेंस सेम रह गया, ये रिमेंस सेम, ठीक है। चलिए आप देखिए इसको और अलग से। अब मान लिया जाए शांत रहोगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को सिग्मा के ऊपर लिखना है, क्या कहां से कहां तक आप जोड़ रहे हैं, ये दिखाएगा कहां से तुम कहां तक जोड़ रहे हो। मान लो हमको 10 बच्चे निकालना है एवरेज, आई का मान 1 से कहां 10 तक कर देंगे, यहाँ भी कहां जाएगा, यहाँ ये क्या होगा लास्ट में, जहां तक जोड़ना है वो दिखा रहा है, जहां से जोड़ना है वो दिखा रहा है। एग्जाम्पल दें, आपको वेट कीजिए,
एग्जाम्पल देने इसका देखिए, मान लिया जाए क्लास में हमको निकालना है, सपोज कीजिए सिर्फ पहले बच्चे को छोड़ करके, मान लो कि यहां पर 7 बच्चे का दिया हुआ ऑब्जर्वेशन, तो इसको शॉर्ट में क्या कहेंगे, सिग्मा एक्स आई का मान 1 से कहां तक, 7 तक। अब मान लो पहले बच्चे को हम करें छोड़ना है, इस पहले बच्चे को उस मीन में शामिल नहीं करना है, तो छोड़ना है ना। आई का मान 1 नहीं, आई का मान कहां से, 2 से कहां तक, 7 तक, अंतिम 7 ही देगा। ठीक है, मतलब ये दिखाएगा आपको कहां से कहां तक जोड़ना है। ये लिमिट कहते हैं इसको, मैथ में कहते हैं इसको लिमिट। आपको एक वर्ड सिखाए थे हम, इंटीग्रेशन, वहां होगा लिमिट, कहां से कहां तक जोड़ना है, कहां से इंटीग्रेट करना है, 1 से लेकर के n तक इंटीग्रेट करना है या जोड़ना है। इंटीग्रेट में जोड़ना होता है, यहाँ जोड़ना होता है। ठीक है, तो लिखिए फर्स्ट में से मिटाएंगे। ये सिर्फ मीन के बारे में आपको बोले इतना, हम फटाफट फाइंड द मीन ऑफ first 6 multiple of 3. Find the mean of first 6 multiple of 3. 3 का मल्टीपल जानते हो क्या होता है, जो 3 के पहाड़ा में आए वही मल्टीपल उसका है। तो 3 का ही 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 चौक 18 हो गई। सफाई ना, 1 2 3 4 5 6 हो गया। इसका मीन निकालना है, और इसका मीन क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये सब क्या ऑब्जर्वेशन हो गया ना। देखो 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 18 भाई कितना, 1 2 3 4 5 6 20 है। सॉल्व कर लेंगे इसको। 18 15 33 2 35 10 45 9 54 6 60 3 63 बाय 6 काटेंगे, कितना आएगा, 3 दूनी 6 21 63 10.5 नहीं आएगा। नहीं पॉइंट देखो, मीन क्या 9 दिया हुआ है ना, 9 लिख दिए है ना, मीन 9 दिया हुआ, पढ़ लो। मीन, इफ मीन ऑफ दिस दिस एंड दिस इज 9, मीन 9 दिया हुआ है, मीन 9 लिख दिया हुआ। मीन का मतलब क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सबको जोड़ना है। फॉर्मूला था x प्लस 3 प्लस x प्लस 5 प्लस x प्लस 7 प्लस x प्लस 10, सही है भाई, कितना भी सही है, 1 2 3 4 5 इक्वल टू कितना, सही है। ये मीन दिया हुआ है, मीन नॉन पुट कर दिया, सॉल्व कर लेंगे। x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x कितना 5x हो गया ना, 10 7 17 5 22 3 25, सही है। 5 भागा में है ना, उस तरफ गया 5 क्या हो गया, गुना में 45 माइनस 25 तो कितना बचेगा, 20, सही है। एक्स मान कितना आ गया, 11 गया। ठीक है, इसी क्वेश्चन में अब क्या करता है सुनोगे, यहां तक करने की बात करेगा, फाइंड मीन ऑफ लास्ट 4 ऑब्जर्वेशन, अंतिम 4, यही तो है ना, अंतिम 4, अंतिम 4 का मीन निकालने का रहा, सिंपल है। देखिए अंतिम 4 का मीन, कुल सम के 4 हो गया, अंतिम 4 1 2 3 4 ही बचा, लास्ट 4, ठीक है। अगर फर्स्ट 4 का था तो ये होता ना, फर्स्ट 4 में ये होता, लास्ट 4 में ये होगा ना। लास्ट 4 मीन्स पहले वाले को छोड़ दीजिए, अंतिम 4 ले लीजिए, इसको जोड़िए, कितना आएगा, x प्लस x प्लस x प्लस x कितना हो गया, 4x, 10 7 17 5 22 3, अच्छा सही है, ठीक है ना। लास्ट 4 मीन्स सबको आप लिखे नहीं, मैं यहाँ लिखते x प्लस 3 प्लस x प्लस 5 इसे लिखते हैं ना, लिखे राइट कर दिए इसको। बोलो क्या इसका आएगा, x को हम क्या निकाले हैं, 4x ना होगा क्या, ना होगा, मैं तो जो क्या निकाला, देखिए 10 7 17 5 क्या 22 3 22 ना होगा। x का मान कितना हमारे पास है, 4 तक करेंगे, 4 चौक 16, 16 प्लस 25 51/4 सॉल्व कर लेंगे।
41 बाय 4 सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, क्या फिर से बोलना पड़ेगा? लास्ट कोड कहा, पहले को छोड़ दिए, बाकी 4 है ना, ये इसको जोड़ेंगे कितना आएगा नीचे में 4x का मान क्या निकाले 4 निकाले हैं, पुट करेंगे 4 चौक 16 प्लस 25 41 बाय 4 काटेंगे। ठीक है, मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग जो क्वेश्चन मेन है उस पर काम शुरू कर रहे हैं। यहां तक बेसिक की तरह सिर्फ हो गया। देखो पास में आप लोग भी जवाब दे सकते हैं फिर इस तरह से। ध्यान दिए, ठीक है, क्या करना है पहले हम सिखाएंगे आसानी से, मतलब तरीका से, उसके बाद शॉर्ट में आप सिखा देंगे। ठीक है, देखो 5 नंबर का मीन क्या दिया हुआ है 30। ध्यान से बस सुनो उसे। मीन का फॉर्मूला अभी जस्ट लिखाए थे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सही है। और मीन कितना दिया हुआ है 30, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मीन 30 पुट कर दिए। ठीक है, नंबर कितना हुआ है 5 रख दी। ऊपर में कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं है, यहाँ हो गया सम ऑफ कितना ऑब्जर्वेशन 5 ऑब्जर्वेशन का सम। ठीक है, तक क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, मीन्स पांचों को जोड़ने पर कितना आएगा 150 आएगा, नहीं आएगा। इसको मान इक्वेशन 1 छोड़ दी। ठीक है, और इसके बाद अगेन फिर इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड लिखा है ना, अगर उन 5 नंबर में से एक नंबर को हमने छोड़ दिया, किसको छोड़ा ये नहीं कहा गया, बस किसी एक नंबर को निकाल दिए बाहर, तो मीन घट के कितना हो गया 28। जहां मीन है वहां क्या पुट किए 28। नंबर कितना हो गया अब 4 ना, एक नंबर लॉस कर दिया आपने, छोड़ दिए उसको, 4 हो गया। अब ऊपर में क्या आएगा सम ऑफ 5 नहीं, क्या हुआ यहाँ पर 4, 28 चौक 112। इसका मतलब सम ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन भी मिल गया। अब ध्यान तो क्या बोल रहे हैं, मान लो इस बेंच में 4 बच्चे बैठे हुए हैं, इस चारों का वेट मान लेते हैं सपोज को आया 150, चारों का वेट का सम, किसी एक को निकाल दिए तो कितना बचा 3 बचा ना, तीनों का वेट का सम मान लो आया 100, तो बोलो इसको निकाल, इसका वेट कितना है 50, दोनों मैच कर दिए ना। वैसे ही जिसको निकाले उस पर क्या करेंगे, दोनों मैच कर देंगे। देयरफॉर जिस नंबर को हमने एक्सक्लूड किया वो कितना हो गया 150 में, किसको मैच करेंगे 112 को, कितना आएगा 30। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। अब एक तरीका और क्या है, बिल्कुल शॉर्ट है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसके आंसर रखना है। जो कैसे, मतलब अगर आपको निकालना है एक्सक्लूडेड नंबर, तो क्या करना है ना, मतलब ओल्ड मीन में नंबर को गुना करके माइनस करोगे, न्यू मीन में नंबर को गुना करके, बस क्या लिखे बोलो OM ओल्ड मीन। ओल्ड मीन कितना है 30। ओल्ड मीन के समय नंबर क्या था 30, 25 कितना हो गया 150 माइनस न्यू मीन कितना है 28, नंबर कितना हो गया 4 में निकाला है ना, तो 150 गुना 112 कितना आ गया। ये कब करना है, जब एक्सक्लूडेड नंबर निकल रहेगा। तो अगर आपको निकालना है इंक्लूडेड नंबर, ध्यान दो बात नहीं, उसके लिए क्या करना, अगर नंबर इंक्लूड किए हो तुम, अगर नंबर को इंक्लूड किए बढ़ा दिए तो क्या करना है, न्यू मीन को नंबर बना करके माइनस करना है किसमें, ओल्ड मीन गुना नंबर। ठीक है, टाइम आ गया ना, बस NM इंटू नंबर माइनस OM इंटू नंबर। ठीक है, याद रहेगा भैया, इससे आपका शॉर्टकट में बन जाएगा। इसको भी नोट कहीं कर लीजिएगा, इसको भी नोट करिए, ये मेन तरीका है, मार्क्स उसी पढ़ लेगा। सॉल्व कर देते ताकि इससे नहीं बना वो ध्यान ना हो। देखो आंसर, यहाँ पर नंबर कितना है शुरुआत में, नंबर तो 5 ही पहले है, मीन कितना है 30 ही है, नंबर कितना है 5 ही है ना,
पहला एक क्वेश्चन सेम रहेगा, इफ वन नंबर इज, यहाँ क्या कहीं इंक्लूड कर दिए, नंबर बढ़ गया ना, 6 हो गया, मीन कितना हो गया 32, यहाँ भी कितना हो जाएगा 6, 32 6 कितना होगा 192, में 6 नंबर का सम 192, 5 नंबर का सम 150, तो जो नंबर इंक्लूड किए वो कितना हो गया 192 में 150 माइनस करें कितना आएगा, ठीक है, समझ में आया कैसे कहना, और शॉर्टकट में बनाओगे तो बन जाएगा। बेटा शांत रहो, बात नहीं। अब एक और सिखा रहे हैं, उस टाइप का सिखा देंगे, फिर उसका भी शॉर्ट ट्रिक है वो देंगे। चलिए घर पे दोबारा फिर से बनाने के बाद देखो क्या हो, द मीन ऑफ 40 numbers was found to be 38. Later on, it was detected, means मालूम चला, that the number 56 was misread as 36. Then find correct mean of the, एक हम बहुत बढ़िया सिखा रहे हैं, उसके बाद एक आप आएगा, उसके बाद प्रैक्टिस आपका हो जाएगा, एक सभी सीखिएगा नोट करने के बाद। और लास्ट में इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, कुछ नहीं करना, बस एक छोटा सा स्टेप में बन जाएगा, ठीक है। चलिए सभी ध्यान दो, बात नहीं, क्वेश्चन सब लिख लिए ना, शांत रहोगे। 40 नंबर दिया हुआ, उसका मीन कितना है 38, 40 नंबर का मीन 38 है। पहले हम तरीका से सॉल्व कर रहे हैं, मीन 38 है, मीन इक्वल टू नंबर कितना 40 है ना, यहाँ पर वो क्या होगा सम ऑफ 40 नंबर, सही है। 38 चौक 1520 आएगा, नहीं आएगा 1520 आया आपका सम ऑफ 40 नंबर, इसको 1 नाम छोड़ दिया, मीन्स 38 मीन दिया हुआ है 40 नंबर का, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 40 पुट कर दिए, मीन 38 है, ऊपर में क्या हुआ सम ऑफ 40 नंबर, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, ये मिल गया ना, स्टॉप, ध्यान ना अच्छे से। अब कहा गया गलती से, मीन्स बाद, लेटर ऑन मीन्स बाद में या पाया गया था कि, डिटेक्टर मीन्स पाया गया, वाज मीन्स था, दैट मीन्स की, ठीक है। लेटर ऑन मीन्स बाद में, इट मीन्स यह, पाया गया था कि, क्या पाया गया था, एक नंबर जो था, हम आपको लिखा रहे, लिखो 10 20 30 24 बोल रहे हैं, तो तुम लिखने के क्रम में 56 को क्या सुन बैठे, ठीक है, तो तुम कम सुने क्या सुने, कम सुने, कितना कम सुन गए, 56 को 36 पढ़ बैठे, तो 20 कम कर बैठे, तो 20 जब कम कर बैठे, इसका मतलब क्या हुआ कि मीन में कमी आ गई, नहीं कमी आ गई, कमी कितने की आ गई, मीन में कमी 20 की नहीं आई, नंबर में कमी 20 की आई, है कि नहीं, ध्यान दीजिए आप, जब मीन 20 कम बढ़ाया जाएगा, मतलब मीन 20 में कम आया, नंबर में 20 कमी आ गई, इसका मतलब हम लोग 56 को गलती से 36 पर पढ़े, लेकिन हमको पढ़ना था क्या 56, 20 कम पढ़े ना, इसका मतलब सही मायने में 20 उसमें ऐड करना, और इसका मतलब ध्यान रखो, इसका मतलब वह ओरिजिनल सम
ओरिजिनल सम ऑफ 40 नंबर, क्या 40 नंबर का ओरिजिनल सम 1520 ही होगा? नहीं, कितना होगा? 1540 नहीं होगा, क्योंकि 20 हमने कम पढ़ा ना, 20 जोड़ दिए इसमें। ठीक है, कितने में आया? 40 नंबर को जोड़े तो 1520 आया। लेकिन बाद में मालूम चला कि हम लोग उन 40 नंबर में वो एक नंबर 56 था, जिसको क्या लिखे थे हम लोग? 36 लिख दिए भूल से। कितना कम पड़े? 20 कम पड़े ना, तो 20 जोड़ दिए उसमें। 20 जोड़ दिए तो क्या मिल गया हमको? ओरिजिनल सम मिल गया। मिस सम होना चाहिए था 1540, बस लाए थे कितना हम? तो बोलिए आप ओरिजिनल मीन के लिए क्या करेंगे? सम ऑफ ओरिजिनल 40 नंबर ना बाय कितना? 40 करेंगे, नंबर 40 है ना, और 40 का सही मायने में सम कितना है? सही है, काटेंगे कितना आएगा? 38 पॉइंट। एक तरीका ये हुआ। अब बहुत शॉर्ट में कैसे बनाएंगे इस प्रकार? कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा डब्बा में बन जाएगा इतना सा। देखो कैसे, ध्यान रखो। कितना कम पड़े हैं? 20 कम पड़े। 20 कम पड़े ना, मीन्स 20 और होना चाहिए उसमें, मीन्स 20 प्लस करना है। 20 और होना चाहिए, मीन्स 20 प्लस करना है। किसमें? पुराने वाले मीन में। पुराना मीन कितना है? 38। पुराना मीन 38 का तो नंबर है। पुराना मीन कितना है? 38 है ना, 38 में प्लस करना। किसको? ध्यान देना, यहाँ पर कितना कम पड़े हैं? 20 कम पड़े। 20 कम पड़े हैं तो 20, नंबर कितना है? 40 है ना। काटेंगे कितना आएगा? 1/2। 38 में 1/2 जोड़ो कितना आएगा? 38.5 आएगा। ठीक है, ये आपका हो गया शॉर्टकट में सॉल्व करना। ये तरीका इसका, जितना कम पड़े तो प्लस करना, अधिक पड़े तो माइनस करना। ठीक है, यहाँ माइनस कब करते? जब, सुनो ध्यान दे, यहाँ पर अगर कहता है कि 36 को गलती से 56 पढ़ बैठे, तब क्या हुआ? तब कहोगे सर 20 ज्यादा पढ़ बैठे, जबकि 20 कम पढ़ना था हमको। तो 20 क्या करें? मैच करेंगे है ना। तो ऐसा कितना है? 37 पॉइंट। ठीक है, लिखिए फास्ट प्लस को पहले। चलो एक बार फिर से समझ दें इसको। मीन दिया हुआ 30 ना, नंबर कितना है? 20। यहाँ भी कितना? 20। 20 गुना 30 600 आएगा। 20 नंबर को जोड़ने पर 600 आएगा, पहली बात। लेकिन हम लोग कितना कम पढ़े बाबू? 10 कम पढ़े ना, 600 में 10 जोड़ देंगे, कितना आएगा? 610। यहाँ पर क्या होगा? 610 बाई कितना? गलती कदा किया है, 30.5 इसका आंसर आएगा ना। गलती किया ना, फेल कर गया, नहीं फेल किया। तुम लोग गधा है, तुम क्या गधा है? कमला फिर मार्च कर जाएगा। 30 में 20 10 कम पड़े ना, 10 बाई 20 कितना आएगा? एक बार जो आएगा, अरे फॉर्मूले फेल कर गया। तो ध्यान दो, बात में ध्यान रहोगे। सुनिए, एक हम सिखा रहे हैं इसको, फिर से शांत रहोगे। बोलो 600 क्या आया था? सम ऑफ 20 नंबर आया था ना। अब उसके बाद ध्यान सुनोगे, आपने 30 को 20 पढ़ा, मीन्स 10 कम पढ़ा, 10 कम पढ़े। यहाँ पर 35 को 25 पढ़ा, मीन्स 10 फिर कम पढ़े। सब मिला कितना कम पढ़े? 20 कम पढ़े, मीन्स 20 जोड़ देना इसमें, कितना आएगा? 20 बाई कितना? 20। नहीं आ गया? ठीक है, मीन्स यहाँ पर जितना बार कम पढ़े। अब मान लो, सुनो एक एग्जाम्पल हो देना आपको। अब दोनों काम एक साथ करें। देखो, मान लिया जाए 25 को गलती से पढ़ दिए 35, सेम रहेगा, क्योंकि 30 को पढ़े 20, 10 कम पढ़े और यहाँ 50 पढ़ लिए, बात राउंड हो गया ना, तो मीन वही रह गया। ठीक है,
जिस टाइप से कहेगा वो सही सही करेगा। ठीक है, चलिए एग्जाम क्वेश्चन दिया हुआ इस टाइप का भी जो हम बोल रहे हैं, सभी के मन करें। तो आप लोग आज काम शुरू कीजिए 18A पर। क्या तो नहीं करना काम, हम तो देंगे ना। एक सुनिए, काम नहीं कीजिएगा, लेकिन आप लोग जो आप एग्जाम से करेंगे पढ़ लो, तो करें कम से कम एग्जाम सब तक।